सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द स्टॉक मार्केट टॉक्स, जहां पर हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ऐसे ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्की, विच स्टैंड्स फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और आज के इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कैसा है, इसमें एंट्री कहाँ-कहाँ एंट्री इसमें बन रही है, कि आपको इसमें एंट्री लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को खरीदने का सोच रहे हैं, इसमें ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपके जो भी सवाल हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं अपनी इन वीडियोज़ के ज़रिए या अपने इस चैनल के ज़रिए किसी को भी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड नहीं करता और ना ही मैं इन ऐसी चीज़ों के लिए एलिजिबल हूँ। मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, और अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की हेल्प से आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का एक सही रास्ता दिखा सकूँ। सो मेरी सारी वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं और प्लीज़ इसे एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर ही देखा जाए। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले जब भी हम किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यानी कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर वो साइडवेज ट्रेंड में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट मैंने खोल रखा है। टाइम फ्रेम मेरे पास है 1 डे का। और सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लेकिन जो अप ट्रेंड है, वो ऐसा नहीं है कि वो ज़िगज़ैग पाथ को फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा है। कंटिन्यू ज़िगज़ैग पाथ को फॉलो वो नहीं कर रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर जो है, वो पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। यानी कि इसका जो अप ट्रेंड है, वो बहुत एक सॉलिड फाउंडेशन वाला अप ट्रेंड है। क्योंकि ये बार-बार, ये देखिए पहले यहाँ पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था, यहाँ पे आके इसने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर से हमें अपसाइड मूव देखने को मिला। अब दोबारा से स्टॉक एक बार फिर से इस एरिया में आके दोबारा से रेस्ट कर रहा है। तो यानी कि इसका जो अप ट्रेंड है, वो एक फाउंडेशनल अप ट्रेंड है, यानी कि वो बेस बनाता हुआ ऊपर बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छी रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा है। तो नो डाउट फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इसके अप ट्रेंड को और ज़्यादा पुश करते हैं। और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा काम आता है, वो ये आता है कि सबसे पहले हम स्टॉक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। ताकि अगर हम इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें एटलीस्ट पता दो कि स्टॉक कहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से वो पिवट कर रहा है, कहाँ उसकी रेजिस्टेंस है, कहाँ से वो ऊपर जाता हुआ नीचे आ रहा है। तो जब हमें ऐसे ज़ोन्स मिल जाते हैं ना, तो हमारी ट्रेडिंग करनी थोड़ी ईज़ी हो जाती है, हमें लेवल्स ढूँढने थोड़े आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करूँगा। तो ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। क्योंकि पहली बार स्टॉक यहाँ पे आया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। फिर दूसरी बार भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। लेकिन तीसरी बार जो ब्रेकआउट दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरी बार जो स्टॉक ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब कि ब्रेकआउट के पास फाउंडेशन बना रहा है, रेस्ट कर रहा है। और जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने से पहले कहीं रेस्ट कर रहा हो, अपने रेजिस्टेंस ज़ोन के आस-पास रेस्ट कर रहा हो, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा होता है। तो जैसा कि आप पिछला डेटा इसका देख सकते हैं, पिछली इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं कि एक थोड़े लंबे पीरियड के लिए साइडवेज़ जाता है, फिर उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसी सेम पॉइंट के ऊपर कि स्टॉक यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। अब ये रेस्ट कितने दिन करेगा, कितने दिन नहीं करेगा, कोई भी नहीं बता सकता। तो ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर, स्टॉक के अपने बिहेवियर के ऊपर कि कितने दिन यहाँ इस पॉइंट के आस-पास आके रेस्ट करता है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, तो ये स्टॉक जो है वो काफ़ी कह लो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना के जब ये ब्रेकआउट देता है, तो मतलब इसको रोकना इट्स इट्स लाइक अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप प्रीवियस पैटर्न्स देख सकते हैं कि जब भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखिए कैसे स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार
हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट के लेवल हमें कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं। तो ये मुझे एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे छोटा-सा दिखाई दे रहा है। अब जब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दी, तो अब ध्यान से देखिए कि मुझे अब ये स्टॉक फिर से ऐसी कंडीशंस में बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो सारा का सारा साइडवेज मूवमेंट में है, साइडवेज ट्रेंड में है। देखिए कि ना तो स्टॉक 435 के लेवल से ऊपर जा रहा है और ना ही 360 के लेवल से नीचे आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अ, साइडवेज ट्रेंड में फँसा हुआ है, स्ट्रांगली साइडवेज ट्रेंड में, जो एटलीस्ट चल रहा है हमारा, कम से कम भी बात करूँ तो अ, 27 जून 27 27 जून 2025 का ये एक पैटर्न है मेरे पास, जहाँ से स्टॉक जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट में फँसा हुआ है और अब रेस्ट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसको थोड़ा और हम ज़ूम करके देख लेते हैं, ताकि आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ यू कैन सी कि कितना अच्छा इसका पैटर्न बना हुआ है। ब्रेकआउट एक बार फेल हुआ, यहाँ भी कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तीसरी बार इसने वर्टिकल ब्रेकआउट दिया ड्यू ड्यू टू गुड रिजल्ट्स। उसके बाद स्टॉक जो है वो रेस्टिंग मोड में चला गया। तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड पैटर्न और हमें वेट करना है कि कब ये ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ता है, तो तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। एक बार हम इंडिकेटर से भी देख लेते हैं कि इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो बेसिकली मैं 2 तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ मूविंग एवरेज, और जिसमें मैं 20 एंड 50 डेज़ की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, और दूसरा इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है आरएसआई। तो पहले मैं अपने इंडिकेटर्स ऑन कर लेता हूँ। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स मेरा ऑन हो चुका है। जो येलो कलर वाली लाइन है वो मेरी 20 डेज़ मूविंग एवरेज की है, और जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो मेरी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक जो है वो अभी अपनी 50 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है। ट्रेंड अपसाइड का है। रिटेलर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सारे के सारे अभी स्टॉक में इन्वॉल्व हो रखे हैं। एक बार आरएसआई से भी कंफर्म कर लेते हैं कि आरएसआई हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आरएसआई 71 के लेवल पे गया था, यानी कि ओवरबॉट ज़ोन में थोड़ा-सा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा रेस्ट कर रहा है। अगर तो ये स्टॉक कमज़ोर होता, तो यहाँ से स्टॉक बहुत बुरी तरह से नीचे गिर सकता था, कि पिछले जैसे कि 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही। बट स्टिल बेल अपने ब्रेकआउट ज़ोन को टेस्ट कर रहा है बार-बार, उससे नीचे नहीं आ रहा। ये देखिए, एक बार कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाया नीचे। तो वही चीज़ है कि जितनी देर तक इसको टेस्ट करेगा, इसके ऊपर जाने के चांसेस हमें उतने ही ज़्यादा हम देखने को मिलेंगे। तो आरएसआई भी अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, 50 से ऊपर चल रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो नो डाउट स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब अच्छी खासी पोज़ीशंस बन रखी हैं, तो हमें इसमें ज़रूर एक एंट्री करनी चाहिए। हमें इसमें ज़रूर ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी हमें मिलेगी कैसे? उसके लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 वीक में मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो 1 वीक में भी मुझे इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, व्हिच इज़ गुड। 1 वीक में मैं इसे ग्रीन सिग्नल दूँगा कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। 1 डे के चार्ट में भी ये स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा-सा, ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, व्हिच इज़ ऑल्सो गुड। अब बात करते हैं इसमें एंट्री की, कि एंट्री बन कहाँ पे रही है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल कोई एंट्री इसमें मुझे बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं जो एंट्री लेता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम में तब एंटर करता हूँ, जब स्टॉक नीचे से, जिसका आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ कट करके जा रहा हो। जिसका आरएसआई शॉर्ट टाइम फ्रेम में 50 से ऊपर जा रहा हो, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हो, तो मैं उसमें एंट्री करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें एंट्री नहीं करता। तो अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो 1 आवरली भी नीचे आ रहा है, मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, उसका आरएसआई भी नीचे आ रहा है, और ब्रेकआउट ज़ोन को टेस्ट कर रहा है। तो एक बार ना इस छोटे से लेवल को हम पास होने देंगे, इस लेवल को। यानी कि मोटा-मोटा आप कह लो कि 450 का लेवल जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा ना, तो मैं इसमें एंट्री करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसमें अभी एंट्री नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इसे अपने रडार में ज़रूर रखूँगा, कि कल को जब, क्योंकि मुझे इतने सारे स्टॉक्स हैं, मुझे नहीं पता चल चल सकता कि कब स्टॉक ब्रेकआउट देगा, कब क्या हो गया। तो मैं इसे अपने रडार में रखूँगा, इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा, और डेली इसको मैं देखूँगा कि कब ये लेवल ब्रीच होगा, तो मैं इसमें एंट्री करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। तो अलर्ट लगा लेते हैं, एक लेट्स से कि मुझे लगता है कि 450 के ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, तो मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ कि जब भी स्टॉक 450 के ऊपर जाए, मुझे ट्रेडिंग व्यू एक अलर्ट दे दे, ताकि
मुझे पता चल जाए कि स्टॉक जो है वो दोबारा से अच्छी खासी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, तो अब हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चाहे किसी ने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो या इंट्राडे करना हो, तो इंट्राडे के लिए बेल इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू, क्योंकि इसमें अभी इतना ज़्यादा मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है वन डे बेसिस के हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसके लिए बेल इज़ अ गुड स्टॉक टू गो। यू कैन कंसिडर इट। अगेन, आई एम नॉट एडवाइजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टिप। मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, और आपको भी अगर इसमें ट्रेड करना है, तो यू कैन कंसिडर दिस। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।